अस्सलाम वालेकुम नाजरीन सामीन, मैं हूं अब्दुल गफार। नाजरीन, बल्ले के निशान के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में केस था, उसका जो फैसला चीफ जस्टिस ने दिया, उस पर जो फौरी रद्द अमल आया, वो इरशाद भट्टी एंकर हैं और उन्होंने जो रद्द अमल दिया वो आप सुने। उसके अलावा आरफ हमीद भट्टी सीनियर एंकर हैं, तज्जिया निगार हैं, उनका भी आप रद्द अमल सुने। उसके अलावा हामिद मीर हैं, उनका भी आप रद्द अमल सुने। देखिए, मैं जो आपको अर्ज कर रहा था कि जस्टिस साकिब निसार साहब ने भी इसी तरह एक खास मखसूस हालात में एक फैसला किया था और मुस्लिम लीग नून से शेर का निशान छीन लिया था, और अभी भी वही मखसूस हालात हैं। और उन मखसूस हालात में इलेक्शन से चंद दिन पहले जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया है। तो ये जो आज का जो फैसला है, इसके बाद मैं यही कह सकता हूं कि जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस काजी फायज ईसा दोनों में आज के बाद कोई फर्क नहीं रहा। और जो लोग ये कहते थे जी कि सुप्रीम कोर्ट में दो ग्रुप हैं या दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, अब मेरे समेत उन सब लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे नजरसानी करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक ही ग्रुप है जो मखसूस हालात में किसी एक सियासी जमात को विक्टिमाइज करता है और उसके साथ नाइंसाफी करता है। मैं ये समझता हूँ 2018 में जो नाइंसाफी मुस्लिम लीग नून के साथ की गई थी, वही नाइंसाफी 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की गई है। और अब जो 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, उसमें अगर तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान बल्ले के बगैर जाएगी तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की क्रेडिबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, जिन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन पे इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट में इत्तेफाक राय करवाया था। और देखने की बात यह है कि बार बार वो आज ये सवाल पूछते थे तहरीक इंसाफ के वकला से कि जी आप पेशावर क्यों गए और आपने एक गांव था चमकनी, वहां पे क्यों किया। तो जवाब तो उनको आज प्रोसीडिंग के दौरान मिल गया, जब बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनको रोस्ट्रम पे किसी ने बताया कि आपके घर रेड हुई है और आपके बच्चों को मारा गया है। तो यही वो सूरत हाल थी जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ वालों ने अपना जो इलेक्शन है वो पहले KPK में मुंतकिल किया, फिर वो पेशावर शहर से भी एक नवाही इलाके में ले गए ताकि वहां पे रेड्स वगैरह ना हो। तो हर चीज जो है वो पाकिस्तान के हर बच्चे को, आम बूढ़े को, औरतों को, बुजुर्गों को, सबको इस सवाल का जवाब पता है कि ये तहरीक इंसाफ ने अपना इलेक्शन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों करवाया, क्योंकि पंजाब में और इस्लामाबाद में उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही थी और लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले जो हैं उसके अमल दरामद नहीं हो रहा था, इसलिए वो पेशावर हाई कोर्ट गए। ये बात हामिद खान साहब ने उनको बताई भी, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को ये बात समझ नहीं आ रही थी। तो अब जो उन्होंने ये जो भी अनाउंसमेंट की है, इससे हो सकता है कि कुछ किसी दूसरी सियासी जमात को फायदा हो जाए और तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान हो, जो कि नुकसान होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे मौजूदा सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो साख है, अब पाकिस्तान का सियासी जनाजा निकलने वाला है। एक बड़ी जमात को उसके हक से महरूम कर दिया गया। 3 रोज तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इंट्रा पार्टी इलेक्शन का समाअत चलती रही। पाकिस्तान की तारीख बना दी आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कि किसी भी दर्जनों इलेक्शन के बाद एक सियासी जमात का इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद बल्ले का निशान उस जमात से, उसकी शनाहत जो उसकी जमात के 1.5-2 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों की हक था, वो हक छीन लिया गया। दूसरी तरफ फायज ईसा काजी साहब थे, 100 जन्म भी लेकर आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील या इलेक्शन कमीशन के वकील या अकबर एस बाबर के वकील, 100 जन्म भी लेकर आए इलेक्शन कमीशन के वकील, अकबर एस बाबर के वकील, तो उतना अच्छा केस नहीं लड़ सकते जितना अच्छा केस लड़ा फायज ईसा काजी साहब ने। मैंने कहा है कि आप पूरी टाइम 2 दिन समातें हुई हैं, 13 घंटे की समातें हैं, 2 दिन 13 घंटे समात हुई, 13 घंटे का टाइम निकाल लें, किसी भी वकील से ज्यादा बोले फायज ईसा काजी साहब। वो जज थे, वो बेंच की सरबराही कर रहे थे, वो वकील नहीं थे, लेकिन सबसे ज्यादा बोले। चीफ जस्टिस फायज ईसा काजी
نے ایسے ایسے اعتراضات نکالے، ایسے ایسے تحفظات نکالے جو الیکشن کمیشن کے وکیل کبھی سامنے لا ہی نہیں سکتے تھے. نقطے سے نقطہ، بات سے بات کو گھمانا، بحث ایسی کہ جب چیف جسٹس خاموش ہوتے تھے، جب چیف جسٹس خاموش ہوتے تھے ان وقفوں میں تحریک انصاف کے وکیل بولنے کی کوشش کرتے تھے. جو حالات پی ٹی آئی کے آپ ان 2 دنوں کی سماعت سنیں تو جب بھی پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اپنے موجودہ حالات جو ان پہ مشکل ترین حالات آئے ہوئے ہیں ان کی جب بات کرتے تو وہ بات شروع ہی کرتے تھے تو چیف جسٹس صاحب فرماتے کہ ایسی باتیں نہ کریں، سیاسی باتیں نہ کریں، یا گھما کر لے جاتے وہاں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی تو ایسا ہوا ہے، اگر تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا ہوا. چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے شاید علم میں ہوگا، شاید وہ نہیں بتانا چاہ رہے ہوں گے کہ اس ملک میں 9 مئی بھی پہلی بار ہوا ہے اور جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی پہلی بار ہو رہا ہے.